डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट होता है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन जो लड़कियों से बात करने में बहुत नर्वस फील करता है। आज उसकी एक लड़की से मीटिंग होती है शादी.com के थ्रू। मीटिंग में फ्रेडी से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि फ्रेडी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो लड़की फ्रेडी को बुद्धू समझती है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि पिछले 5 साल से हो रहा है। इसकी सिर्फ यही वजह है कि डॉक्टर फ्रेडी एक बहुत ही निहायती शरीफ इंसान है और ये तो सबको पता है कि आजकल शराफत का ज़माना नहीं है। घर जाके फ्रेडी ये सारी बातें अपने बहुत करीबी दोस्त हार्डी को बताता है। हार्डी कोई और नहीं बल्कि एक टर्टाइज होता है जिसे फ्रेडी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वही एकमात्र उसका दोस्त होता है। और एक परसिस आंटी भी होती हैं जो कभी कभार फ्रेडी का हालचाल पूछ लेती हैं। फ्रेडी बाकी लोगों की तरह मस्ती नहीं करता, कहीं घूमने नहीं जाता, कभी पार्टी नहीं करता। वो बस अपने काम से काम रखता है बस, और बाकी का टाइम हार्डी के साथ बिताता है। बस ऐसे ही चलती है फ्रेडी की लाइफ। फिर अचानक एक दिन फ्रेडी को एक लड़की का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसे शादी.com से फ्रेडी का नंबर मिला है और वो उससे मिलना चाहती है। फ्रेडी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन वो ब्लू कैफ़े रेस्टोरेंट में उसको मिलने के लिए बुलाता है। फ्रेडी काफ़ी देर तक उसका वेट करता है लेकिन वहाँ पे कोई लड़की नहीं आती। ये सब देख के वहाँ के 2 वेटर्स आपस में बात करते हैं कि फ्रेडी पिछले 5 साल से इसी रेस्टोरेंट में लड़कियों से मीटिंग करता है लेकिन आज तक किसी से बात नहीं बनी। तो उसमें से एक वेटर फ्रेडी की फ़ोटो ले लेता है। क्यों फ़ोटो लेता है ये जानने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। फिर फ्रेडी काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे फ्रेडी का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रेडी के साथ प्रैंक किया था। ये देख के फ्रेडी को बहुत बुरा लगता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद फ्रेडी को एक लड़की देख के स्माइल कर रही होती है जिसका नाम कायनाज होता है, जो कि फ्रेडी को बहुत पसंद आती है। फ्रेडी उससे कुछ बात करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वो मैरिड है और उसका हस्बैंड बहुत ही पॉजिटिव है। उसका हस्बैंड उन दोनों को बात करते देख वहाँ पर वायलेंट हो जाता है। बेचारा फ्रेडी निराश होकर फिर वापस आ जाता है, लेकिन वो कायनाज फ्रेडी को बहुत याद आती है। अगले दिन फ्रेडी अपनी क्लिनिक में होता है तो कायनाज उसके क्लिनिक पे आती है अपने टीथ का चेकअप कराने। फ्रेडी उसके सामने बहुत ही नर्वस हो जाता है। चेकअप कराने के बाद कायनाज फ्रेडी से सॉरी भी बोलती है अपने हस्बैंड की तरफ से और फ्रेडी को बताती है कि उसका हस्बैंड दारू पी के रोज़ ऐसे ही तमाशा करता है। ये सुन के फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है। कायनाज फ्रेडी के क्लिनिक में फ्रेडी की माँ की रखी फ़ोटो देख रही होती है जिसमें वो वायलिन बजा रही होती है। तो कायनाज फ्रेडी को बताती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से इंस्पायर होकर वायलिन बजाना सीखा है। कुछ ही बातों में कायनाज फ्रेडी के दिमाग में छा जाती है और तो और वो उसके साथ शादी के सपने भी देखने लगता है। अगले दिन फ्रेडी कायनाज का वेट कर रहा होता है उसके ऑपरेशन के लिए। तब तक कायनाज आ जाती है और सही सलामत उसका ऑपरेशन हो जाता है। कुछ ही मीटिंग्स में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऑपरेशन के बाद कायनाज बहुत लेट हो जाती है अपने घर के लिए, जहाँ फ्रेडी उससे पूछता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर दे, लेकिन कायनाज मना कर देती है। लेकिन फिर भी फ्रेडी उसका पीछा करते हुए कायनाज के घर तक जाता है। घर पहुँचते ही कायनाज का हस्बैंड उसका वेट कर रहा होता है और काफ़ी गुस्से में होता है। कायनाज के बताने पर भी वो उसकी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि कायनाज का किसी के साथ अफेयर है और वो उससे मिल के आ रही है, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। ये सब होता देख बाहर खड़ा फ्रेडी विंडो से देख रहा होता है। वो कायनाज को बचाना चाहता है लेकिन बेचारा फ्रेडी कुछ नहीं कर पाता और वापस जाके सो जाता है। जहाँ उसकी पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर था, तो फ्रेडी के पिता ने उसकी माँ को गोली मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली थी। इस बात का फ्रेडी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। तब से फ्रेडी ऐसा ही है, बिल्कुल शांत। अगले दिन फ्रेडी कायनाज का इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आती, इसलिए फ्रेडी फ़ोन करके उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है उसका हाल चाल जानने के लिए। कायनाज फ्रेडी से मिल के अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर देती है कि कैसे उसका पति उसे टॉर्चर करता है। फ्रेडी कुछ कर तो नहीं पाता लेकिन उसे दिलासा ज़रूर देता है। कायनाज से मिलने के बाद फ्रेडी थोड़ा बेटर फील करता है। उसके बाद कायनाज फ्रेडी की अच्छी दोस्त बन जाती है। फ्रेडी अपना काम काज छोड़ के लग जाते हैं हीरो बनने के चक्कर में। उसके बाद ये दोनों काफ़ी मिलने जुलने लगते हैं और फ्रेडी कायनाज को एक बुक भी गिफ्ट करता है। कुछ दिन बाद कायनाज का हस्बैंड कहीं बाहर चला जाता है तो इस बीच फ्रेडी और कायनाज काफ़ी करीब आ जाते हैं। साथ में घूमना फिरना, मस्ती करना, शॉपिंग करना, मूवी देखना। ये लोग इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिन फ्रेडी कायनाज को किस कर देता है, जिससे कि कायनाज बिना बताए वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेडी थोड़ा डर जाता है और फिर उसके बाद कायनाज की कोई खबर नहीं आती और ना ही कायनाज उसका फ़ोन उठाती है। फ्रेडी को ये लगता है कि उसने गलत किया है, इसलिए वो उससे नाराज़ है। तब फ्रेडी कायनाज से मिलने सीधा उसके घर जाता है। फ्रेडी घर पहुंच के कायनाज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कायनाज के हस्बैंड ने उसको बहुत मारा होता है, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। कायनाज फ्रेडी को गले लगा के खूब रोती है। कायनाज को इतना परेशान देख कर फ्रेडी वहीं पर कायनाज से शादी के लिए पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो इस पर कायनाज बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मगर हाँ, अगर मैं सिंगल होती तो ज़रूर मैं तुमसे शादी करती। इस पर फ्रेडी बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम लोग शादी कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
ये सुन के कायनात शॉक हो जाती है और फ्रेडी को मना करती है कि कोई और प्लान हो तो बताओ। तो फ्रेडी कहता है कि यही प्लान है, या फिर अपने हस्बैंड को जान से मार दो या फिर ज़िंदगी भर उसकी मार खाती रहो। इस पर कायनात एग्री हो जाती है और पूछती है कि ये सब होगा कैसे। कायनात के प्यार में पागल फ्रेडी बोलता है कि 1 हफ्ते तक तुम मुझे कॉल या मैसेज मत करना, अपना काम हो जाएगा। उसकी अगली ही रात को कायनात का हस्बैंड रात को जॉगिंग के लिए निकलता है तो फ्रेडी पीछे से अपनी कार से टक्कर मार के उसके हस्बैंड को जान से मार देता है और 1 हफ्ते के लिए अपने गांव चला जाता है। गांव पहुंचने के बाद फ्रेडी बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब तो कायनात सिंगल है, अब वो मुझसे शादी कर लेगी। प्लानिंग के मुताबिक 1 हफ्ते तक फ्रेडी ने कायनात को मिलने से मना किया था। अब 1 हफ्ता फ्रेडी के लिए मानो 1 साल के बराबर था, क्योंकि फ्रेडी को अब शादी करनी थी बस। उधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि कायनात के हस्बैंड को किसने मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता पुलिस को। और 1 हफ्ते बाद फ्रेडी कायनात से मिलने सीधा उसके घर जाता है तो फ्रेडी के होश उड़ जाते हैं। कायनात के घर में कायनात ही नहीं होती बल्कि कायनात के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, और ये बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि ब्लू कैफ़े रेस्टोरेंट का वेटर होता है, जो कि स्टार्टिंग में फ्रेडी का फ़ोटो खींच लेता है। कायनात फ्रेडी से बोलती है कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है। इसका सबूत भी कायनात के बॉयफ्रेंड यानी कि रेमन के फ़ोन में होता है, जो कि रेमन ने उस रात फ्रेडी का फ़ोटो खींच लिया था। इन दोनों की बातें सुन के फ्रेडी को पूरा मामला समझ में आ जाता है कि कैसे शुरुआत से ही कायनात और रेमन ने मिलकर फ्रेडी से उसके हस्बैंड को मरवाया, ताकि बाद में ये दोनों मिलकर रेस्टोरेंट के मालिक बन सकें और उन पर मर्डर का इल्ज़ाम भी ना आए। ये सब जानने के बाद फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है कि कायनात उससे प्यार नहीं करती थी बल्कि उसका इस्तेमाल कर रही थी। कायनात का नया रूप देख के फ्रेडी को अंदर से बहुत सदमा लगता है। उसके बाद कायनात और रेमन मिलके उसे घर से धक्के मार के बाहर कर देते हैं। फिर उसके बाद कायनात और रेमन मिलके अपने रेस्टोरेंट का रिनोवेशन करने की तैयारी में लग जाते हैं। बेचारा फ्रेडी इन सबसे परेशान होकर कायनात की सारी यादें मिटाने में लग जाता है। वो सारी चीज़ें वो जला देता है ताकि कायनात को भुला सके, लेकिन वो कायनात को नहीं भूल पाता है। फिर एक दिन फ्रेडी सीधा कायनात के रेस्टोरेंट जाता है और एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करता है। कायनात और रेमन ये सब देख रहे होते हैं। 3-4 बार लगातार ऑर्डर रिपीट करने के बाद आखिरकार कायनात उससे कुछ पूछना चाहती है, तब तक रेमन उसकी कॉफ़ी में थूक देता है, लेकिन फ्रेडी फिर भी उसे पी लेता है, जिसे देख के कायनात पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। फ्रेडी बोलता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार दिल से सॉरी बोल दो। इस पर रेमन उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद देता है और कहता है कि आइंदा कायनात के पास दिखाई दिया तो मैं पुलिस को तेरा फ़ोटो दिखा दूंगा। बेचारा फ्रेडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो शांत नहीं रहने वाला। अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ प्लान करने लगता है। सबसे पहले तो वो कायनात के घर की नकली चाबी बनवाता है और एक दिन उसके घर में घुस के उसके खाने में नींद की दवाई मिला देता है और साथ में कायनात के फेस वॉश में डिश वॉशिंग लिक्विड भी मिला देता है। कायनात और रेमन खाना खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं और रात में फ्रेडी उनके घर में घुसता है। घर में घुसने के बाद फ्रेडी सबसे पहले कायनात के फ़ोन को उसके फेस से अनलॉक करके अपने फ़ोन में एक मैसेज भेजता है और फिर रेमन के फ़ोन से वो अपने वो सारे फ़ोटो डिलीट कर देता है जो रेमन ने लिए थे, और फिर रेमन की गाड़ी की चाबी लेके उसकी कार की ब्रेक फेल कर देता है और रेमन को 3-4 थप्पड़ रसीद करके अपने घर वापस चला जाता है। फिर कायनात को जब होश आता है तो अपने चेहरे पर एलर्जी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो रेमन से बोलती है कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके चले। वो दोनों बहुत ही स्पीड में जा रहे होते हैं, लेकिन कार की ब्रेक फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। उसकी अगली सुबह कायनात को सेफ्टी अथॉरिटी वाले का फ़ोन आता है और बताते हैं कि उनका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, क्योंकि किसी कस्टमर के ऑर्डर में छिपकली मिली है और उसका फ़ोटो सोशल साइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसलिए वो दोनों तुरंत अपने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। इसी बीच फ्रेडी फिर से उनके घर में घुसता है और रेमन के लैपटॉप से रेमन और कायनात का न्यूड फोटो रेमन की आईडी से पोस्ट कर देता है। ये सब कुछ एक साथ होता देख कायनात बिल्कुल पागल सी हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो रेमन को बताती है कि पहले एलर्जी, फिर एक्सीडेंट, फिर ऑर्डर में छिपकली और अब ये फ़ोटो, ये सब फ्रेडी ही कर रहा है हमारे साथ अपना बदला लेने के लिए। कायनात वेटर को फ़ोटो दिखाती है, लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। इसका पता लगाने के लिए कायनात और रेमन जाते हैं फ्रेडी के घर, जहाँ फ्रेडी ने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया है। रेमन फ्रेडी के घर आते ही फ्रेडी को बहुत मारता है, तब तक पुलिस आ जाती है। फिर कायनात कहती है कि आप पुलिस को मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मारा है। वो पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने मेरे हस्बैंड का मर्डर किया है और वो मेरे पीछे पड़ा है, और जब मैंने इसे मना किया तो इसने मेरे घर में घुसकर मुझे भी मारने की कोशिश की है और कार का एक्सीडेंट भी करवाया है। पुलिस जब इन सब का सबूत मांगती है तो रेमन कोई भी फ़ोटो नहीं दिखा पाता, क्योंकि फ्रेडी ने पहले ही रेमन के फ़ोन से अपने वो सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए थे, जिससे कि पुलिस रेमन और कायनात की बात पर विश्वास नहीं करती और कायनात और रेमन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वापस आने के बाद गुस्से में पागल कायनात रेमन से बोलती है कि अगर तुम असली मर्द हो तो फ्रेडी को तबाह कर दो, कुछ भी करो उससे मुझे छुटकारा दिलवाओ।
रेमन कहता है कि अभी उसे कुछ भी किया तो पुलिस हम पे शक करेगी, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। 1-2 दिन बाद फ्रेडी शाम को अपने क्लिनिक से घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बुलेट रखी होती है और जब घर के अंदर जाता है तो उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है। फिर वो कायनाज को फ़ोन करके बताता है कि तुमने जैसे मेरे घर पे बुलेट छोड़ी है वैसे ही मैंने तुम्हारे घर पे सांप छोड़ा है। ये सुन के कायनाज और रेमन बहुत डर जाते हैं और फ़ौरन अपने घर से निकलकर एक होटल में रुकते हैं। फिर कायनाज फ्रेडी को फ़ोन करके बताती है कि क्या तुमने कभी कछुए का सूप पिया है। मतलब रेमन और कायनाज ने मिलकर फ्रेडी के दोस्त हार्डी को मार दिया था। फ्रेडी ये सुन के बहुत ही दुखी हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि हार्डी उसके दिल के बहुत करीब था। उसकी मौत पर फ्रेडी को बहुत अफसोस होता है और वो हार्डी के घर को चुपचाप कब्रिस्तान में दफना देता है। दोस्तों, फ्रेडी ने आज अपने एक कीमती दोस्त खो दिया था, जबकि इन सब में हार्डी की कोई गलती नहीं थी। फ्रेडी एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, लेकिन हार्डी की मौत पर अब वो इसका बदला लेने की ठान लेता है और उधर रेमन और कायनाज भी फ्रेडी को जान से मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। इससे पहले कि कायनाज और रेमन कोई प्लानिंग करे, फ्रेडी पहले ही एक शराबी आदमी को पैसे देकर पुलिस के पास जाने को बोलता है और उससे कहता है कि पुलिस को ये बता दो कि कायनाज के हस्बैंड का मर्डर मेरी कार से हुआ है। वो ठीक वैसा ही बता देता है पुलिस को। ये खबर मिलते ही पुलिस सीधा फ्रेडी के पास जाती है पूछताछ करने, पर फ्रेडी कहता है कि कार तो मेरी थी पर चला कोई और रहा था, अगर उसका नाम बताया तो मुझे जान से मार देंगे। इंस्पेक्टर बोलता है कि आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। तो फ्रेडी बताता है कि कायनाज का फ़ोन आया था मेरे पास एक रात और वो मुझसे मेरी कार मांग रही थी, तो मैंने उसको अपनी कार दे दी और 1 घंटे बाद जब वो कार उसने वापस की तो उस पर खून लगा हुआ था। जब मैंने पुलिस को बताने को कहा तो उसने मुझे ये मैसेज किया कि अगर पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। वो मैसेज फ्रेडी ने खुद किया था कायनाज के फ़ोन से अपने फ़ोन पर उस रात जब फ्रेडी पहली बार उसके घर में घुसा था। और फ्रेडी पुलिस को ये बताता है कि कैसे उन दोनों ने मेरे पेट हार्डी को मार दिया। इसका फ्रेडी के पास सीसीटीवी फुटेज भी था जो कि उसने पुलिस को दे दिया था। पुलिस कायनाज और रेमन को पुलिस स्टेशन में बुलाती है। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ जाएँ, फ्रेडी का फ़ोन आता है कायनाज के पास और वो बताता है कि मैंने पुलिस को बता दिया है कि तुमने मेरी कार से अपने हस्बैंड को मरवाया है अपने बॉयफ्रेंड से। इसका सबूत भी है पुलिस के पास। ये सुन के कायनाज और रेमन पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फ्रेडी बोलता है कि एक बार मिल के फेस टू फेस सॉरी बोल दो बस। कायनाज और रेमन फ्रेडी की बात मान जाते हैं। इसके लिए फ्रेडी उन दोनों को एक सूटकेस के साथ अपने गांव बुलाता है और वो लोग शाम को सूटकेस लेके वहां गांव पहुंच जाते हैं। दरअसल कायनाज और रेमन प्लान करके जाते हैं कि फ्रेडी को वहीं जान से मार देंगे और फ्रेडी जब उन दोनों से मिलता है तो उसके पास एक गन होती है जो कि कायनाज और रेमन देख लेते हैं और कायनाज बातों ही बातों में फ्रेडी से वो गन छीन लेती है, पर वो जैसे ही फ्रेडी पर गोली चलाती है तो उसमें बुलेट ही नहीं होती है। ये देखकर रेमन जैसे ही फ्रेडी को मारने के लिए बढ़ता है तो फ्रेडी उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट मशीन से बेहोश कर देता है और कायनाज को भी। बेहोश करने के बाद उन दोनों को बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कायनाज और रेमन का वेट कर रही होती है। जब वो लोग वहाँ नहीं पहुँचते तो पुलिस कायनाज का पता लगाने उसके घर जाती है। उधर कुछ देर बाद कायनाज और रेमन को होश आता है तो अपने आप को बंधा देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि फ्रेडी पूरे ऑपरेशन किट के साथ तैयार होता है उनके दांत निकालने के लिए। और फ्रेडी पूछता है कि बताओ तुम दोनों में से मेरे हार्डी को किसने मारा था, उसे भी मैं वैसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कायनाज बताती है कि मैंने हार्डी को कुछ नहीं किया, हार्डी को तो रेमन ने मारा था, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी। कायनाज की बात सुन के फ्रेडी एक वायलिन लेके आता है और कायनाज से कहता है कि तुमने मेरी माँ से इंस्पायर होकर इसे बजाना सीखा था, तो एक बार बजा के सुना दो, तुम दोनों को छोड़ दूंगा। पर कायनाज उसे नहीं बजा पाती है क्योंकि उसने फ्रेडी से झूठ बोला था। उसके बाद फ्रेडी लग जाता है अपने काम पे। सबसे पहले तो वो रेमन के एक एक करके सारे दांत तोड़ के निकाल देता है जिससे कि रेमन वहीं पे मर जाता है। मारने के बाद फ्रेडी रेमन को एक कब्र में दफना देता है और उधर पुलिस जब कायनाज के घर जाती है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। सीसीटीवी चेक करने पर वो देखते हैं कि कायनाज और रेमन सूटकेस लेके कहीं जा रहे हैं। इससे पुलिस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि कायनाज ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया था, इसलिए जेल के डर से वो लोग शहर छोड़ के चले गए हैं। वहीं फ्रेडी अब रेमन को दफनाने के बाद कायनाज के पास आता है। कायनाज बहुत डरी होती है और फ्रेडी को अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन फ्रेडी उसकी एक नहीं सुनता और कायनाज के भी एक एक करके सारे दांत निकाल देता है, लेकिन वो भी जिंदा होती है। सारे दांत निकालने के बाद फ्रेडी कायनाज को एक कब्र में जिंदा ही दफना देता है और अपने हार्डी को बहुत मिस करता है। तो दोस्तों, ये थी एक नेक दिल इंसान फ्रेडी की कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब के बटन को दबाएं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।